हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आशा है कि दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम देखने वाले दोस्तों क्लास 12 के लिए फिजिक्स का देखेंगे दोस्तों। और इसमें दोस्तों हम देखेंगे एमसीक्यू इन हिंदी। ठीक है। चैप्टर नंबर है दोस्तों हमारा 4 नंबर, गतिमान गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक है। तो इस चैप्टर का दोस्तों हम 20 प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों सभी के सभी प्रश्न हमारा आज का बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। तो अभी तक दोस्तों आप हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसमें उत्पन्न होता है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। परिनलिका में धारा के प्रवाह। ठीक है। परिनलिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर दोस्तों क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है एक समान। ठीक है। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको दूसरा नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है। प्रश्न है दोस्तों हमारा कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध द्वारा। ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है दोस्तों श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध पर उसको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेस्ला। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 4 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है। प्रश्न है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। ठीक है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी अनंत होता है। ठीक है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 5वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों। प्रश्न है हमारा कि एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में दोस्तों बदलने के लिए किसको जोड़ा जाता है दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा 5वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। समानांतर में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न है हमारा कि लॉरेंज बल की इस दिशा ज्ञात करने का नियम है। ठीक है। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है दोस्तों लॉरेंज बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए। ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 7वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। ठीक है। त्वरित आवेश दोस्तों कौन उत्पन्न करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन नंबर डी, जो त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग दोस्तों क्या करती है, तो त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 8वां नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। ठीक है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है। प्रश्न है दोस्तों हमारा कि एक वोल्ट मीटर को आमीटर में बदला जा सकता है दोस्तों। तो किसके द्वारा बदला जा सकता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है। इसके इसके समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर इसको वोल्ट मीटर को आमीटर में बदला जा सकता है। ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है। प्रश्न है दोस्तों हमारा जब किसी पापी को संट किया जाता है। ठीक है। तो इसकी सीमा क्षेत्र क्या होती है दोस्तों। इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बढ़ती है। ठीक है। जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र बढ़ जाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारे 11 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। ठीक है। त्वरित आवेश कौन उत्पन्न करती है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो दोस्तों हमारा क्या करती है, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है।
अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में पूछ रहा है कि 1 एम्पियर परिसर सीमा के एक अमापी के प्रतिरोध 0.9 ओम है, इसका परिसर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक शंट होगा दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा न्यूमेरिकल का प्रश्न है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो हमारा सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 0.1 ओम होगा, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 13 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है दोस्तों हमारा कि धारावाही द्वितीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा 13 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, कुंडली में तल के लंबवत होता है, ठीक है। धारावाही द्वितीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत होता है, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है, जो कि उत्तर की ओर दृष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो तार का एक कार्यशील बल की दिशा होगी दोस्तों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देख लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 का तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध पर दोस्तों एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है, ठीक है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को दोस्तों देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। चुंबकीय बल क्षेत्र का दोस्तों एसआई मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, तो टेस्ला होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अब दोस्तों हमको 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न है हमारा कि किसी ऊर्ध्वाकार तार के विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिजतः तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेप होगा दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा 18 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऊपर की ओर। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 19 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ हो जाता है, ठीक है, उसका पथ क्या हो जाता है दोस्तों, तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाता है दोस्तों, तो हेलिकल उसका उसका प्रवेश, उसका पथ कैसा हो जाता है दोस्तों, तो हेलिकल हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 20 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है दोस्तों हमारा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेड ने दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अभी तक दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कर दिएगा दोस्तों, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए।